हाय दोस्तों, आज हम देखेंगे संज्ञा, शब्द, रूप, लिंग, वचन, कारक और प्रसर्ग। और सबसे बड़ी बात है, आज हम पूरी संज्ञा को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और कम समय में संज्ञा देखिए होती क्या है ये भी समझ लीजिए। बिल्कुल परिभाषा वाइज समझाएंगे, उतना ही समझाएंगे जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। फालतू की चीज़ें नहीं पढ़ाकर आपका टाइम वेस्ट, एनर्जी दोनों जाता है, क्योंकि अन्य सब्जेक्ट भी आपको पढ़ने होते हैं, ठीक है। 360 डिग्री आपको सोचना है। तो सबसे पहले इस चैनल मतलब को सब्सक्राइब कर दीजिए, नहीं सब्सक्राइब किया है, और 10 लाइक लोग कम से कम इस वीडियो पे 10 लाइक हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझे जो ज़्यादा, लेकिन हाँ 10 लाइक तो कम से कम बनते हैं, ठीक है। छोटा सा टारगेट है, उसे पूरा कर दीजिएगा। संज्ञा देखिएगा, किसी व्यक्ति या स्थान के नाम को क्या कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये कभी आपके आएगा नहीं। संज्ञा के भेद, जैसे व्यक्तियों को पहाड़, नदियाँ, ये सब क्या संज्ञा के रूप में? पशु पक्षी, ठीक है। और समूह का वो झुंड उंड, ये सब क्या? सोना चांदी, ये द्रववाचक संज्ञा है, ठीक है। इससे आपको कोई एनर्जी फालतू में जाएगी, ठीक है। अब भेद के आधार पर संज्ञा क्या होता है? पहला करण क्या हो जाता है? पहला करण हो जाता है जो जीवित संज्ञा, अजीवित संज्ञा, ऐसे समझिए, ज़्यादा डीप भाषा में मत। और एक प्राणीवाचक होता है, अप्राणीवाचक। प्राणीवाचक जो चल फिर सकता है, दौड़ सकते हैं, वो प्राणीवाचक हो जाते हैं जैसे। और जो अप्राणीवाचक होते हैं, जो चल नहीं सकते, ठीक है। बात समझ में आ गई ना? बोल सकते हैं, जैसे ईंटा, पत्थर, ये सब क्या है? अप्राणीवाचक है। उसके बाद दूसरा वर्गीकरण क्या है? थोड़ा हमें पता होना चाहिए, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। दूसरा वर्गीकरण के आधार पर, ठीक है, मतलब संज्ञा को हम गिन सकते हैं और नहीं भी गिन सकते हैं। तो देखिए, गणना के आधार पर हम आम शब्द ले सकते हैं। आम को हम गिन सकते हैं, 2, 3, 4 जितने भी हो। दूध को हम नहीं गिन सकते, केवल माप सकते हैं, ठीक है। प्रेम, घृणा को नहीं गिन सकते। इस प्रकार संज्ञा के भेद मतलब क्या? गणनीय और अगणनीय दोनों होते हैं, ठीक है। और देख लीजिए, वचन भी होते हैं, एक वचन या बहुवचन, ठीक है, जिस पे आप गिन सकते हैं। एक वचन, बहुवचन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अब देखिए कैसे गणनीय संज्ञाएं कौन कौन सी एक वचन और बहुवचन की कैटेगरी में आते हैं, कभी कभी पूछ लिया जाएगा, जिससे सिर्फ जातिवाचक, जैसे कैसे? जातिवाचक। अगणनीय संज्ञा क्या है? व्यक्तिवाचक, द्रववाचक, समूहवाचक, भाववाचक, ठीक है। अब देखिए, हम आपको इतना डिटेल में पढ़ा देंगे कि आपने शायद ही किसी बड़े चैनल में नहीं पढ़ा होगा। मैं ऐसा नहीं कह सकता कि किसी ने पढ़ाया नहीं होगा, बहुत अच्छे अच्छे पढ़ाने वाले पढ़े हैं, ठीक है। तीसरा वर्गीकरण व्युत्क्रम के आधार पर, ठीक है, मतलब व्युत्क्रम के आधार पर किया जाता है, ठीक है। जैसे क्या? रूढ़ शब्द। देखो, जो मतलब निरर्थक, जिनके खंड नहीं किए जा सकते, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे आम, आ और माँ से अलग कर देंगे, ठीक है। आ और माँ शब्द के अलग कर देंगे, कोई मतलब ही नहीं होता है, जैसे क्या हो जाता है? अर्थ ही नहीं होता है। घर है, हाथ है, पैर है, रूढ़ शब्द के अंतर्गत आते हैं। आगे हम लोग देखेंगे, बिना समय बर्बाद करते हुए जल्दी जल्दी पढ़ेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी चीज़ें प्राप्त करेंगे, ठीक है। यौगिक संज्ञा, ठीक है। यौगिक संज्ञा जैसे सार्थक खंडों से, जैसे रसोई घर, रसोई अलग, घर अलग, दोनों सार्थक संध। पाठशाला, पाठ प्लस शाला, पाठ मतलब यहाँ पढ़ने का, शाला मतलब निवास स्थान जहाँ पे होता है। विद्यार्थी, विद्याधन, अर्थी, आपने पढ़ा होगा। पुस्तकालय, ये सब क्या है? ये यौगिक शब्द है। योग ऋण, समरूण शब्दों का ही एक सार्थक रूप होता है, ठीक है। मतलब क्या हो जाता है? एक खंड सार्थक, जिनके अर्थ शब्द में निकलने पर क्या हो? भिन्न भिन्न हो। जैसे पंकज, क्या होगा? पंख, और जा का अर्थ होता है क्या? कीचड़ में उगने वाला, ठीक है, ये याद रखना, कीचड़ में जन्मा। चौथा वर्गीकरण, अर्थ के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5। अर्थ के आधार पर चौथा वर्गीकरण क्या हो जाता है? 5 हो जाते हैं। पहले क्या? नाम से जरिए, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रववाचक और भाववाचक। 5 व्यक्ति, जाति, समूह, भाव। देखिए, अब व्यक्तिवाचक जिसमें किसी व्यक्ति का नाम हो, व्यक्ति विशेष की बात करें, जैसे आपका नाम है तो आप ही के नाम की पर्टिकुलर बात हो, तो व्यक्ति विशेष। जो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जब व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति को बोध कराए, जैसे गंगा, गंगा नदी के ना थोड़ी कर रही है, गंगा एक नदी है, तुलसीदास एक कवि हैं, पटना, ये सब क्या है? व्यक्तिवाचक। जैसे व्यक्तियों के नाम तुलसीदास, महेश, राम, नदियों के नाम गंगा, गंडक, यमुना। व्यक्ति, झीलों का नाम डल, बैकाल, ये क्या है? झीलें। सागरों के नाम, पहाड़ों के नाम, आल्स पर्वत, ठीक है, विंध्य पर्वत, हिमाचल। गाँव के नाम, रेवाड़ी, ठीक है। अरे देखना, ठीक है, पांडे पार, ठीक है, ऐसे नाम है। नगरों के नाम, ठीक है, नगरों के नाम जौनपुर, प्रयागराज, गोरखपुर। सड़कों के नाम अलग अलग, अशोक राजपथ होता है, ठीक है। महादेशों के नाम एशिया, यूरोप हो जाते हैं एग्जाम्पल के रूप में। देशों के नाम में चीन, भारतवर्ष, ये सब क्या है? मतलब व्यक्तिवाचक में हो जाएंगे, ठीक है। और उड़ीसा, बिहार, ये राज्यों के नाम आ जाएंगे। पुस्तकों के नाम, रामचरितमानस, ठीक है, सूरसागर। पत्रिकाओं के दिनमान, अवकाश जगत पत्रिकाएं अलग अलग। त्योहारों के नाम, रक्षाबंधन, गणतंत्र दिवस, आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा और ज़्यादा हो,
ठीक है। ग्रहों के नाम चंद्र, रोहिणी, सूर्य, ये क्या। महीनों के नाम अश्विन, कार्तिक, जनवरी, ठीक है। ऐसे हिसाब से दिनों के नाम सोमवार, मंगलवार, बुधवार। जातिवाचक संज्ञा जिसमें किसी की जाति बोध, जैसे क्या है, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो लड़का हूँ, ठीक है, तो ये जातिवाचक है। मेरा नाम क्या अनुराग है, तो ये क्या मेरा व्यक्तिवाचक हो जाएगा, ठीक है, ऐसे समझिए। जातिवाचक संज्ञा क्या, जिसमें किसी प्राणी की मतलब क्या संपूर्ण जाति का बोध हो, जैसे क्या गाय। अब गाय क्या जाति, नदी, पहाड़, मनुष्य, ये सब क्या जाति हो जाएंगे, ठीक है। मनुष्य ये क्या इसको सूचित करती मानव जाति का पूरी तरीके से। जैसे कैसे आप देख लेते हैं। अब जैसे पशुओं में क्या हो जाएगा, पशु कीट पतंगे, ये क्या है, खटमल अलग हो जाएगा, गाय अलग, ये सब पूरी जाति को डिफाइन कर रहे हैं। फल सब्जियों में सब्जियों के नाम आम, केला, अंगूर, ये सब क्या अलग अलग हो जाएंगे, अलग देख लीजिए। पहनावा, ओढ़ना, बिछौना, ये सब क्या कुर्ता पैजामा, तकिया, ये सब क्या है, ये सब किसके आ जाएंगे जाके, ठीक है, जातिवाचक। ये देख लीजिए, ये सब मिठाइयों के नाम हो जाएंगे, विभिन्न सामग्रियों के नाम, सवारियों के नाम। अभी मैं एक टॉपिक से क्लियर कर दे। अब देखिए ये सारणी आप देख लेंगे तो देखो, व्यक्तिवाचक जातिवाचक में देखिए, व्यक्तिवाचक तुलसीदास जी का नाम था और उनकी जाति क्या थी, वो कवि जाति की थी। सीता क्या थी, ठीक है, व्यक्तिवाचक। और किस में थी, स्त्रीवाचक में। गंगा क्या है, व्यक्तिवाचक। और जातिवाचक क्या, नदी है। कोलकाता क्या है, व्यक्तिवाचक में आता है, लेकिन क्या है जाति क्या है इसकी, नगरवाचक है। हिमालय पहाड़, ऐसे ही डल, झील, डल क्या है एक व्यक्तिवाचक, झील के हिसाब से आप अपना। समूहवाचक देखिए, नाम ही से जो समूह में हो, समूह का अर्थ दिखाए तो समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी, ठीक है। जिसने समूह संज्ञा पदार्थ समूह का बोध करा, जिससे क्या हो जाए, गिरोह, ठीक है, जब्बा, ठीक है, उसके झुंड, दल, ये सब क्या समूहवाचक के अंतर्गत आते हैं। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस प्रकार का बोध कराती है। अब द्रव्यवाचक संज्ञा देख लीजिए। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या हो जाए, देखिए किसी भी द्रव्यवाचक संज्ञा एक धातु या द्रव का बोध कराए, जैसे क्या घी, तेल, पानी, सोना, ये क्या द्रव्यवाचक संज्ञा है की विशेषता है, पूर्ण रूप से बताती, ठीक है। बात समझ, अंश के रूप में इनमें कोई अंतर नहीं होता है, जबकि जातिवाचक को पूर्ण रूप और अंशवाचक को, ठीक है, अंशवाचक के नाम में मतलब अपर्याप्त अंतर हो जाता है। जैसे क्या हो जाता है, टुकड़ा, ठीक है, एक टुकड़ा सोना भी, ठीक है इस टाइप के क्या बड़ा खंड के रूप में बात की, बूंद बूंद से पानी भरता है, ये सब क्या है इस टाइप के आ जाते हैं। अब देखिए इसमें ये क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, द्रव्यवाचक हो गया किसी द्रव्यवाचक में, ठीक है। अब देखिए इसमें जैसे क्या हो जाएगा, अलग अलग है, अलग उसमें। भाववाचक जैसे भाव हो जाता है, क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा जो किसी की मतलब भावनाओं को व्यक्त करे, ठीक है। जैसे गुड़ और भूख का बोध, अच्छाई, चौड़ाई, मिठाई, लंबाई, इनको क्या आप डिफाइन नहीं कर सकते कि मतलब एक मतलब केवल भाव में ही बदले। गुण क्या है, किसकी कुशाग्रता है, इसका दिमाग। चतुराई, सौंदर्य गुण है। और भाव क्या है, कृपाणता, मित्रता, शत्रुता, अवस्था, जवानी, बुढ़ापा, ये सब क्या माप, ऊंची कूद, क्रिया में दौड़ धूप, ठीक है, पढ़ाई लिखाई, गति में फुर्तीला, शीघ्र, सुस्ती, स्वादपन, कड़वा, कसैला, ठीक है, यही सब है क्या, ये सब मिठास। सॉरी, करुणा, क्षोभ, ये सब दया क्या है, अमूर्त भावनाओं के रूप में हो जाती हैं। अब देख लीजिए अगला, भाववाचक संज्ञा के निर्माण में। अब देखिए भाववाचक संज्ञा का निर्माण, भाववाचक संज्ञा के निर्माण में प्रायः सभी शब्द, ठीक है, भेदों से होते हैं, ठीक, कैसे अब समझ जाते हैं हम। देखिए बिल्कुल, भाववाचक संज्ञा में सभी शब्द प्रायः क्या सभी भेदों से हो जाते हैं। जैसे क्या हो जाता है, दो प्रमुख भेदों में, जातिवाचक और व्यक्तिवाचक और भाववाचक। देखिए जातिवाचक में क्या हो जाता है, इसको भाववाचक के निर्माण। नर से क्या हो जाता है, नरता, नारी से नारी तत्व हो जाते हैं, बुढ़ापा, बूढ़ा से क्या हो जाता है, बुढ़ापा आ जाता है। तो भाववाचक के रूप में व्यक्त किया जाता है कि नहीं, थोड़ा आजकल अच्छी हिंदी आने लगी, मनुष्य से मनुष्यता। और ये जातिवाचक, व्यक्तिवाचक में राम भगवान क्या थे, व्यक्ति व राम थे, तो राम क्या एक पर्टिकुलर व्यक्ति, तो राम तत्व क्या भगवान वाले, रावण रावण तत्व हो जाए, शिव तत्व, इस प्रकार। सर्वनाम अपना से अपनत्व होना चाहिए, सर्वनाम में क्या हो जाता है, आप कौन, ये सब सर्वनाम, तो ऐसे अहंकार हो जाता है, मम से ममता हो जाती, ठीक है। अगला देख लीजिए, विशेषण के कैसे हो जाते हैं, कठोर से कठोरता बनती है, भाववाचक में कठोर होता है क्या, विशेषण और कठोरता बन जाती है भाववाचक के रूप। गुरु से गुरुता, चौड़ा से चौड़ाई बनती है, ठीक है, और बहुत से बहुताय बनता है, सुंदर से सुंदरता, इस प्रकार की। खेल से खेलना से खेल होता है, ठीक है, दिखना से दिखावा होता है, पढ़ाई से पढ़ाई, ये सब क्या है इस टाइप के। अव्यय क्या है, समीप समीप, दूर दूर, दूर से दूरी बनता है। अगला देख लीजिए, पद शब्द के रूप में, ठीक है, शब्द की सत्ता वाक्य के बाहर में प्रयुक्त किए
गए शब्द को पद या शब्द रूप कहलाते हैं। जैसे कैसे, अब देखिए कैसे हो जाता है पद शब्द। आपने देखिए, जब भी वाक्य में प्रयुक्त होता पद या शब्द के रूप बनाने वाला कोई ना कोई क्या प्रत्यय लगना आवश्यक होता है। अब कैसे लगता है, देखिए कैसे, कोई कोई शून्य प्रत्यय के साथ बनता है। तो क्या प्रकार तथा वाक्य में प्रयुक्त होने की दृष्टि से एक ही शब्दों में हमें अनेक रूप प्राप्त हो सकते हैं। कैसे, जैसे लड़का शब्द बनाने के लिए, ठीक है, लड़का में क्या शून्य प्रत्यय तो लड़के हो जाता है, ए नहीं लग जाता प्रत्यय के रूप में। और लड़की का क्या हो जाता है, लड़कियों, ठीक है, या लड़कों का जो भी हो, जैसे भी आप, लड़कों का क्या हो जाता है, लड़कों, तो लड़कों ओ लग जाता है ना। तो ये पॉइंट के बिंदी का फर्क होता है। पद या के रूप में जब व्यक्त करते हैं तो दूसरे रूप में क्या हो जाता है, लिंग में परिवर्तन कर देते हैं। तो देखिए कैसे, लिंग कितने प्रकार के होते हैं, देखिए हिंदी में, यहाँ से आप आसानी से समझेंगे लिंग। देखिए अंग्रेजी में इसे जेंडर कहते हैं, ये तो आप जानते होंगे। चिन्ह, ठीक है, पहचान का साधन है, क्या एक लिंग हो जाता है। शब्द, ठीक है, शब्द के रूप में, ठीक है, शब्द के रूप में भी यह पता चलता है कि पुरुष जाति का भेद हो रहा है कि स्त्री जाति, और कुछ नहीं है। हिंदी में कितने होते हैं, 2, संस्कृत में कितने होते हैं, 3, स्त्रीलिंग पुल्लिंग 2 ही होते हैं, ठीक है। और ये बस इतना ही पढ़ना है आपको, ठीक है। और याद रखना, जैसे संज्ञा के उभयलिंग कुछ होते हैं, जैसे क्या हो जाता है, उभयलिंग स्त्रीलिंग पुल्लिंग, और संस्कृत में 3 होते हैं, बस याद रखना। और जैसे कैसे होता है, यदि स्त्रीलिंग है तो अच्छी लगा दीजिएगा और आगे चेक करके, ठीक है, और पुल्लिंग है तो अच्छा लगा दीजिएगा, इससे आगे चेक। उभयलिंग क्या हो जाता है, देखिए उभयलिंग में दोनों हो जाता है। प्रधानमंत्री अच्छे भी हैं और प्रधानमंत्री अच्छी भी थी। इंदिरा जी अच्छी थी और मोदी अच्छे हैं, ठीक है। मंत्री अच्छे थे, मंत्री जी अच्छी हैं। इंजीनियर अच्छे तो अच्छी इंजीनियर हैं, ठीक है, दोनों होते हैं। अच्छे डॉक्टर अच्छी डॉक्टर, क्या पता मेल फीमेल में कौन सा है, तो उभयलिंग में आता है। ये बात समझ में आ गई, जरा हम आपको क्लियर कर देते हैं। प्रधानमंत्री प्रधान रहे हैं, अच्छी प्रधानमंत्री प्रधान रही है, ठीक है। ऐसे अच्छी डॉक्टर, मतलब ये मेल फीमेल दोनों हो जाते हैं, ठीक है। अब देखिए कभी भी ये आजकल ऐसे पूछे जाने ना, आनी क्या हो जाता है। देखिए आपसे इतना पूछेंगे, जब पीछे आ जाएगा तो आनी लगा के, आड़ी लगा के आप क्या कहें, नौकर का क्या हो जाता है, ठीक है, नौकर का क्या हो जाता है, स्त्रीलिंग बनाने नौकरानी। जेठ से ये आप क्या, मेहतर का मेहतानी, देवर का देवरानी, छत्री का छत्रानी, ठीक है। चौधरी, ये याद रखना, ये या के पीछे ये लगता है, कभी पूछा जाता है, ठीक है। चौधराइन, मुगलाइन, भवाइन, अपना आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। आइन का प्रयोग देखिए, यहाँ आनी था, यहाँ पे क्या आइन का कब आता है, जब इसमें क्या हो जाता है, देखिए इसमें नॉर्मल था और इसके पीछे क्या आ जाता है, आ का क्या क्या आएगा, आ बड़ा छोटा, ई उ ए, ये आएगा तो आइन। जैसे क्या पंडित पंडिताइन, ठाकुर ठाकुराइन, चौधरी आइन, ठीक है, बबुआइन, ऐसे क्या पंडा पंडाइन, हलवाइन, ये सब पूछे जाते हैं। ये आपको याद रखना, इनके पीछे क्या आइन का प्रयोग करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो ई प्रत्यय आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, ई प्रत्यय के लिए जब आ छोटा बड़ा आएगा तो ई लगाएंगे, क्या लगते हैं ई। जैसे लड़का का क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग लड़की, ठीक है। गूंगा का गूंगी, तो ई लग रहा है कि नहीं लग रहा है, आ के पीछे देखिए बड़ा आ की मात्रा। पहाड़ का पहाड़ी, ठीक है, ऐसे ही आप चेक कर लीजिएगा। आप देखिए पूरा ये पूरा कम, देव का देवी, ऐसे करेंगे, ठीक है। आ का अंत में लोप होता है, कभी कभी आ का पीछे क्या हो जाता है, आ का अंत में लोप होने पर उसमें क्या ई का प्रयोग, ई का प्रत्यय के रूप में क्या ईया कर दिया जाता है, ठीक है। देखिए क्या ई प्रत्यय में बड़ा आ की जगह क्या ईया कर दिया जाता है। तो बूढ़ा का बुढ़िया, ठीक है। चिड़ा वो उड़ने वाले चिड़ियों में नहीं कहते हैं उसको, तो चिड़िया कह देते हैं। बेटा का बिटिया, ये सब क्या, गुड्डा का गुड़िया, ये सब कुत्ता कुतिया, ये सब आप चेक कर लीजिएगा। चूहिया आपने पढ़ा होगा, ये बना लीजिएगा। कभी कभी पुल्लिंग पूछा, चूहा का चूहिया, बंदर का बदरिया, ये सब तो आप लगा डिबिया। लेकिन आजकल ये पूछा जा रहा है क्योंकि वीडियो जो पेपर हुआ था उसमें ये शब्द को ज़्यादा यूज़ किया गया था। तो UPSSC की एग्ज़ाम आप पेड भी देंगे ना, तो हल्के में न लीजिएगा, क्योंकि UPSSC अच्छे से पूछता है, ठीक है। थोड़ी दबा के चीज़ें अच्छे से पूछता है ज़्यादा। और देखो इसमें क्या होता है, कुत्ता का ये एक व्यंजन के रूप में, उसमें कोई लेना देना वही चीज़ भी है, ठीक है। अब देखो किसमें मूल, देखो इन प्रत्यय में बनाने के लिए स्त्रीलिंग में मूल रूप से अंतिम स्वर लोप हो जाता है, ठीक है। और किसमें क्या हो जाता है, इनका प्रयोग हो जाता है। आ की जगह क्या कुमार, तो कुम्हारिन, ठीक है। 9 का ये सब पढ़ लीजिएगा आप, 5 टाइप के, ठीक है। तो अब धीरे धीरे आप पढ़िए, क्योंकि हम पढ़ेंगे तो वही चीज़ें आपको समझ में आएगा, तो राई है, ठीक है। अब देखो शेर का, देखो क्या हो जाता है, शेर का आ का क्या हो जाता है आनी, ठीक है। देखो आ का आनी, बस यही पीछे वाला याद करना है, ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाद छोटा और बड़ी, तो क्या हो जाएगा इनी,
ठीक है। अब देखिए कैसे, जैसे क्या हो जाता है, अब ये जब लगातार पढ़ेंगे तो सब याद हो जाएगा। हाथी का हथनी, ठीक है, तपस्वी का तपस्नी, ये सब क्या हो जाएंगे आपका जोड़ के बना लेंगे, ठीक है। संयोजक के ये देखो, इसमें अक का प्रयोग है, इक, ठीक है, इका में हो जाता है, तो संयोजिका, संयोजक का संयोजिका, ठीक है। नायक का नायिका, तो ये देख लीजिएगा, ठीक है। बालक अगला देख लीजिए। अब कुछ का वान का क्या हो जाता है, वान में क्या हो जाता है, वान का प्रयोग करके क्या, मान में वान या मान के रूप में वती का प्रयोग हो जाता है, जैसे वती या मती, ठीक है। बात समझ में, जैसे गुणवान तो गुणवती, भाग्यवान भाग्यवती, ठीक है। और श्रीमान श्रीमती, बुद्धिमान बुद्धिमती, ऐसे आप चाहिए सत्यवान सत्यवती, ठीक है। पुत्रवान पुत्रवती, ऐसे हो जाता है, ठीक है। अब कुछ शब्द मूल शब्दों में स्त्रीलिंग वाच्य के रूप में प्रत्यय के जोड़ कर बनाया, जैसे क्या मौसा, तो क्या हो जाएगा मौसी, जीजा का, ठीक है, जीजी, ये क्या हो जाता है, इसमें हो जाता है अलग से जी था, बहन हुई, बहन का नंद का। ये जिन लोगों को देखो हिंदी कमज़ोर है वो देख लीजिएगा, ठीक है। आ का क्या हो जाता है, छोटा आ का क्या हो जाता है, बड़ा आ, जैसे, ठीक है, प्रिया, छात्र छात्रा, ठीक है, सुता, प्रीतम, ठीक है, प्रीतम तो प्रीतमा, ठीक है, ऐसे होगा। आचार्या, तो ये हो जाएगा बाल का बाला, यहाँ न लगा देना, वो बाला मेल में फीमेल में जाता है ये चीज़, ठीक है। देखिए ये इम्पोर्टेंट, कर्ता कर्तकी, वक्ता वक्त्री, दाता दात्री। अब ये आप दाता ये पढ़ लीजिएगा, विधाता विधाता, नेता का नेता, ये इंपॉर्टेंट है, नेता का लगा भी नहीं पाएंगे, ठीक है। ये सब तो कर लेंगे इसका अलग से। उसके बाद किसको जो हमेशा नित्य हो जाते हैं, तो क्या हो जाता है, नर मक्खर, मच्छी क्या हो जाती है, अच्छी होती है, तो फीमेल में होती है, तो उसका फीमेल मतलब फीमेल, अच्छी मक्खी है ना, अच्छी छिपकली, तो फीमेल में डिनोट करती है, लेकिन नर लगा देंगे तो नर लगा देंगे। भेड़िया मेल में हमेशा होता है तो मादा हो जाती हैं, ठीक है। गेंडा का तो मादा हो जाएंगी, ठीक है। गेंडा लेकिन किसको डिनोट करता है, गेंडा हमेशा पुल्लिंग को डिनोट करता है, ठीक है। चील ये फीमेल को डिनोट करती है, नर चील हो जाती है। खरगोश इसका क्या हो जाता है, खरगोश हमेशा क्या मेल को करता है और फीमेल को मादा के रूप में। अब देखिए भिन्न वाले चेक कर लेते हैं हम लोग, विभिन्न रूप के रूप में इसमें परिभाषित किया जाता है। बस हमने कहा है अच्छा अच्छी चीज़ लगाइए, ठीक है। भाभी, भैया, भाभी, ये सब तो आपने पर, ये देखिए हम बताएं, विद्वान का इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नपुंसक वाला समझ लीजिएगा, बांझ का, ठीक है। ये साधु वाला देख लीजिए, मियाँ बीवी तो आपने सुना ही होगा। बिलाओ, बिल्ली वाला, ठीक है। ये जो मैं टिक कर रहा हूँ वही कवित्री आप देख लीजिएगा, लिखने का तरीका देख लीजिएगा ज़रूर से ज़रूर, ठीक है। जैसे कुत्ता बिल्ली ये सब क्या जी। अब देखिए कैसे चेक करेंगे, अब मोटा, मोटा तो अच्छा मोटा है, तो अच्छा मोटा क्या पुल्लिंग हो जाएगी बस, ठीक है। अब देखो लेन देन, अच्छा लेन देन है, तो अच्छा चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा, ठीक है। अब सूर्य ये नाम होगा, अच्छा सूर्य हुए तो हमेशा मेल में हो जाएगा। अब अच्छा अच्छी से आप पूरा, ठीक है। अच्छा घी है, अच्छा घी पुल्लिंग में तो हो जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। अब देखिए कैसे अगला आ जाइए स्त्रीलिंग में, अच्छी राख है, तो राख होती ना, अच्छी भूख लग रही है, डॉक्टर से कहते हैं ना भूख अच्छी लग रही है आपने दवा दी, तो वही सब क्या हो जाता है, भाव में आ जाता है स्त्रीलिंग, ठीक है। बात समझ में आ गई। चिकनाहट, अच्छी चिकनाहट, बनावट है, अच्छी बनावट है, तो अच्छी लगा दी, सजावट, इस टाइप में आप पूरा चेक करके अपना फाइनल कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए वचन, अब वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन के रूप में, ठीक है। बात समझ में आ गई, एक वचन और बहुवचन के रूप में। संज्ञा के रूप में, ठीक है, संज्ञा के रूप में जो बहुवचन का प्रयोग होता है दो प्रकार का होता है, ठीक है। रूपवाली का अध्ययन के रूप में पढ़ा जा सकता है, मूल रूप से क्या शून्य भी आ जाते हैं, शून्य प्रत्यय, इसमें पता ही नहीं चलता एक वचन है कि बहुवचन है, उनको हमको पढ़ना ही पड़ता है। ए देखिए आ का प्रत्यय के रूप में इसे व्यक्त करते हैं। अब देखिए अकारांत क्या, इनके पीछे क्या बड़ा आ की मात्रा, उनके अकारांत कहते हैं, तो इनमें क्या ई लग जाता है। देखिए कैसे सेंटेंस में, अब ये चीज़ याद करने पड़ेंगे, अब एकदम से नहीं हो, एक दो बार वीडियो देखिएगा। अगर तो लड़का का क्या हो जाएगा, लड़के, रास्ता का रास्ते, कमरा का कमरे, दाना, ठीक है, नाना का दाने हो जाएगा। ये सब आप पढ़ेंगे, पैसा का पैसे। देखिए बड़ा आ के बाद क्या हो जाएगा, चेंज वेंज। अब ये सेंटेंस आपको आ का क्या चेंज हो जाता है, ये आपको वहाँ पता करके ले जाना है इस एग्ज़ाम हॉल तक। अब जिनके छोटा आता तो कुछ नहीं, नहर है तो क्या होगा, ए लग जाएगा, नहरे, देखो नहरे, कमल, ठीक है, सड़कें, ये टाइप के क्या है, इससे बाहें। अकारांत के रूप में क्या हो जाता है, अकारांत में क्या ए प्रत्यय हो जाता है, ठीक है। अंतिम स्वर का लोप, आ का स्वर्ग हो, तो महिला तो महिलाएं, देखो ये देखिए, देखो महिला का क्या हो, ए का प्रयोग लगा या अंतिम स्वर में जब बड़ा होता है, ठीक है। कथा का कथाएं, कविता का वधु का वधाएं, माता का माताएं, ऐसे करके। अब देखिए आ प्रत्यय,
आ प्रत्यय जोड़कर इकारांत संज्ञा में, ठीक है, इकारांत संज्ञा में आ का जोड़ देते हैं, नॉर्मल हो जाता है इस समय। देखिए कैसे, तो क्या हो जाता है, देखिए शक्ति का शक्तियाँ, या आ गया कि नहीं, ठीक है, पंक्ति का पंक्तियाँ, नारी का नारियाँ, बुढ़िया, या लग गया कि नहीं। ऐसे सेंटेंस आपको खुद से बनाने ज़्यादा। अब शून्य प्रत्यय बहुत इंपॉर्टेंट, ये देख लीजिएगा, यही पूछा ही जाता है, वो तो मोस्टली लोग कर लेते हैं। देखिए शून्य प्रत्यय जोड़कर, देखिए देखो शून्य प्रत्यय जोड़ने का अर्थ है इतना ही कि कुछ संज्ञा शब्दों में एक वचन बहुवचन के रूप में रहे, जैसे पानी, प्रेम, प्यार, भय, ये। अब आप इनको कैसे चेक करेंगे कि एक वचन है कि नहीं। अब देखिए कैसे बहुवचन में बनाते हैं कैसे, ठीक है, देख लीजिए क्या, वर्ग, कुछ शब्दों में बहुवचन बनाने के लिए वर्ग, गण, लोग, जन, ठीक है, आदि क्या हो जाए, जैसे क्या हो जाए, कर्मचारी तो कर्मचारी वर्ग होगा, पृथ्वीवध हो जाए, असभ्य लोग हो जाते हैं, वृद्ध जन हो जाते हैं, लेखागण हो जाते हैं, तो ऐसे बहुवचन बनता है। अब देखिए हमेशा बहुवचन में होता है, तो याद है ना, आंसू, भैया बहुत बहते हैं ना, ठीक है, केस, ठीक है, केस, ये हमेशा क्या हो जाता है, बहुवचन के रूप में हो जाए। आंसू निकल थोड़ी रहा है, आंसू निकल रहे हैं, ठीक है, आंसू, तो देखो खुद ही बहुवचन के रूप में देखा जाता है। प्राण, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, समाचार, प्राण, ये क्या होता है, हंसदार, बाल, ये बहुवचन में। लोग, प्रजा, रोम, ठीक है, होश, आपके दर्शन, तो क्या हो जाएगा, इकट्ठा हुए, तो हमेशा याद है बहुवचन में प्रयोग होता है, ठीक है। बाल घुंघराले हैं, प्राण, हमेशा इस तरह के हो जाते हैं। आप देखिए कुछ अच्छी देखो खुद ही अपने आप अच्छा छाया है, तो नॉर्मल छाया एक ही वचन में होगा। देखिए कैसे, क्रोध तो एक ही करेगा ना, क्षमा एक ही करेगा, छाया एक ही होगा, प्रेम हमेशा एक ही से होगा, जल हमेशा एक ही, जनता क्या हो जाती है, भीड़ की कोई शकल नहीं होती, तो एक वचन होगा, पानी एक वचन में, एक उतना ही तो लिमिट में है, ठीक है। उसके बाद वर्षा, ये सब क्या है, इस प्रकार से हो जाता, वर्षा अच्छी हो रहा है, हवा तेज चल रही, तो इसमें क्या एक ही वचन में हो जाएगा। समान आदर के रूप में माता, अब देखिए कुछ एक वचन में आदर के रूप में, ओके, आपकी माता जी आ रही हैं दिल्ली से, तो आप ही की तो है, गांधी जी राष्ट्रपिता, हम ही लोगों के राष्ट्रपिता थे, भारत के राष्ट्रपिता का, अमेरिका के थोड़ी थे। अध्यापक जी पढ़ा रहे हैं, तो ये हमेशा क्या हो जाए, आदर के रूप में प्रयोग। भाई अध्यापक पढ़ा रहे हैं ना, तो अध्यापक पढ़ाएंगे तो हमेशा एक वचन के रूप में, लेकिन प्रयोग बहुवचन के रूप में, माता जी आ रही हैं, ठीक है, रही हैं, तो इस प्रकार के हो जाते हैं, ठीक है। पुनः वाक्य देखने के लिए अब देखिए, पुनः ध्यान दें, जब वाक्य में कर्ता, ठीक है, जब वाक्य में कर्ता किसी के लिए कुछ कार्य करे, तो वहाँ पे क्या संप्रदान कारक होते हैं। अब देखिए कारक देख लीजिए, जब जुड़ने से आप देखिए, जिस वाक्य में देश व काल की चर्चा हो, ठीक है, जहाँ अधिकरण होगा, कैसे, अभी हम सब बता रहे हैं आपको, थोड़ा परेशान मत होइएगा। अधिकरण का अर्थ होता है आधार और आश्रय का होता है, अधिकरण में पर नहीं, आपने पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत तो हिंदी आपको आनी चाहिए, सर्वनाम के रूप में बोध कराते हैं, अधिकरण के रूप में। अब देखिए कैसे, कारक कितने प्रकार के होते हैं, तो आपने पढ़े होंगे, कारक कितने होते हैं, ठीक है, कर्ता ने, ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण ने से, ठीक, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए मतलब जुड़ने के लिए, अपादान से अलग होना, अधिकरण में पर, ठीक है, संबंध, ठीक है, काकी के नानी रे, अधिकरण तो कितने हो गए, 4 ऊपर 4 नीचे, तो कितने 8, तुरंत याद कर लिया करिए, ठीक है। देखिए सब कुछ लिखा है। उसके बाद हो जाता है हे हो अरे, तो इस टाइप के हो जाते हैं। अब देखिए बिल्कुल सेंटेंस छोटे छोटे, शब्द भाषा, ठीक है, शब्द भाषा की इकाई क्या स्वतंत्र हो जाती है, ठीक है, और शब्द की सत्ता है कि वाक्य के बाहर होता है। शब्द के रूप बनाने वाले प्रत्यय क्या हो जाते हैं, 2 हो जाते हैं, एक साधक प्रत्यय हो जाता है और एक क्या हो जाता है, शब्द साधक मतलब प्रत्यय के रूप में, ठीक है। अगला देखिए जरा, हिंदी में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आज के रूप में विभिन्न रूपों में रचना की जाती है, इसे रूप साधक प्रत्यय के अंतर्गत आता है। हिंदी में तत्सम, तद्भव, विदेशी तीनों शब्दों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, बात समझ में आ गई। लड़का, लड़के, लड़कियां, ये सब क्या है, ये शून्य प्रत्यय और ए का प्रयोग किया जाता है। अभी पीछे पढ़ के आए हैं आप लोग, वही जो पढ़ के आए हैं, ठीक है। और वचन जैसे कमरा का कमरे हो जाता है, ठीक है, नर, ये सब क्या पुल्लिंग है। भालू तो क्या, भालुओं के बहुवचन बनाएंगे, आप खुद ही बनाएंगे। अच्छा दही जमा है, तो अच्छा तो क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। अच्छा दूध उबल रहा है, तो पुल्लिंग हो जाएगा। अच्छे डॉक्टर तो उभयलिंग होंगे, पता नहीं अच्छी डॉक्टर, अच्छे योजक, ठीक है, बात समझ में। योजक में इका प्रत्यय के रूप में हो जाता है, ठीक है। ये देखिए अभी लोटा पैसा तो क्या हो जाएगा, लोटे हो जाएंगे, पैसा का पैसे हो जाएंगे, अभी पीछे पढ़ के आए हैं, ठीक है। अब देखिए पूजा ने देववांग को मारा, तो ने क्या कहो, कर्ता ने कारक के रूप में ना, कर्ता ने, तो इस प्रकार से हो जाएगा। बहुवचन हमेशा मैं,
मैं, मुझे एक वचन, जबकि पुरुष सर्वनाम में बहुवचन के रूप में हो जाते हैं, हम लोग, इस टाइप का हो जाता है। निश्चय क्या हो जाता है, जब आपको पता है कहीं कुछ ऐसे आए तो एक वचन के रूप में इसको। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।